नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे इक्विटी टॉक्स पे। तो आज हम जिस एसएमई आईपीओ के बारे में बात करेंगे उसका नाम है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट आईपीओ। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। चलिए आइए बात करते हैं। कंपनी सर्विस ऑफर करती है कलेक्टिंग, डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। मतलब कंपनी ई वेस्ट को कलेक्ट भी करती है, डिस्पोज भी करती है और खुद ही रिसाइकल भी करती है। बात करें कंपनी के पास तो कुल 4 आईएसओ सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा सर्टिफाइड कंपनी है और प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव सर्विसेज फॉर रिसाइकलिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसे हम ई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप्स, फोन्स, वॉशिंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें यानी कंपनी किस चीज़ में सर्विस देती है तो इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग करती है कंपनी, रिफर्बिशमेंट भी करती है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कंपनी। बात करें अदर डिटेल्स की तो कंपनी ने एक फैक्ट्री लीज की है फरीदाबाद हरियाणा में विथ एन एरिया ऑफ 2566 स्क्वायर मीटर एंड स्टोरेज एंड डिसमेंटिंग यूनिट इन पालवल हरियाणा इंडिया विथ एन एरिया ऑफ 16,010 स्क्वायर मीटर्स। मार्च 31, 2024 तक कंपनी के पास कुल 48 एम्प्लॉयज़ की टीम है। आइए, ये तो हो गया कंपनी के बारे में। हम आईपीओ डिटेल की बात करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें कंपनी के आईपीओ डिटेल की तो ओपनिंग डेट है 4 सितंबर को ओपन हो जाएगा, क्लोजिंग डेट है 6 सितंबर को। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 51 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। टोटल पूरा का पूरा 51 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है। बात करें फेस वैल्यू की तो ₹10 पर इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 80 to 85 शेयर्स हैं। मार्केट लॉट की बात कर ले तो 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। मिनिमम कैटेगरी में आपको एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम। लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पे। रजिस्ट्रार की बात करें तो ये इनके रजिस्ट्रार है माशलिता सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। यहीं पे आपको इसका डीआरएचपी, आरएचपी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। शेयर्स क्यूआईबी शेयर्स कोटा की बात करें तो 15% का कोटा है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 35% का कोटा है। एनआईआई एचएनआई की बात करें तो 15% कोटा है। ये थे आईपीओ डिटेल्स। आइए हम बात कर लेते हैं डेट और डेट्स की। तो अलॉटमेंट होगा 9 सितंबर को। इनिशिएशन और रिफंड 10 को हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर भी 10 को हो जाएगा। लिस्टिंग हमें जस्ट अगले दिन 11 सितंबर को देखने को मिलेगी। लॉट की बात हम कर चुके हैं कि मिनिमम आपको और मैक्सिमम भी एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? रिटेल कैटेगरी में, यानी 1600 शेयर्स। अमाउंट देख सकते हैं आप 1,36,000। एचएनआई में मिनिमम आपको 2 लॉट लगाने पड़ेंगे, यानी एक से ज़्यादा लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में आ जाएंगे। 32 शेयर्स के लिए अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगा, 2,72,000। तो ये हो गई आईपीओ प्राइसिंग। कंपनी के हम कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। डेडिकेटेड सर्विस प्रोवाइडर फॉर कलेक्टिंग, मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट मटेरियल थ्रू इन हाउस फैक्ट्री यूनिट। स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म इंश्योरिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू फ्रॉम मल्टीपल ज्योग्राफीज, सिनर्जी ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। कंपनी प्रोमोटर्स बात करें तो अक्षय जैन, रचना जैन। कंपनी के फाइनेंशियल्स आइए देखते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो 31 मार्च 2021 तक 30 करोड़ का रिवेन्यू था। एक्सपेंडिचर 28.20 करोड़ के, अराउंड 2 करोड़ का प्रॉफिट था। बोरोइंग 13 करोड़ के थे। फाइनेंशियल 2022 31 मार्च तक 45 करोड़ का रिवेन्यू था। 42 करोड़ के एक्सपेंस थे। 1.8 करोड़ का प्रॉफिट था और बोरोइंग कम होकर अराउंड 6 करोड़ की रह गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 31 मार्च तक की बात करें तो 58 करोड़ का रिवेन्यू, 55 करोड़ का एक्सपेंस, 2.41 करोड़ का प्रॉफिट और बोरोइंग्स घट के 3.44 करोड़ हो गई थी। आइए अदर डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ईपीएस है, प्री आईपी पोस्ट आईपीओ लगभग सेम है। P59 का है, पोस्ट आईपीओ 80 का हो जाएगा। इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सब्सिडरी दैट इज टेक्को वेस्ट मैनेजमेंट एलएलपी टुवर्ड्स सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री यूनिट इन नासिक। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, जो सारी कंपनियां बोलती हैं। आइए देखते हैं और कुछ डिटेल दिया है नहीं। और यहीं तक था वीडियो।